ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जशपुर की, जहां नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की, जहां जंगली सुअरों के हमले से किसानों की धान की फसल बर्बाद, सरकार के कम मुआवजे से किसान नाराज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना बगीचा क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के आवेदन पर थाना बगीचा में आरोपी समीर गयार उम्र 22 वर्षीय के खिलाफ बीएनएस की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह घटना 21 अक्टूबर की शाम की है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी। तभी एक मारुति इको गाड़ी में 3 युवक आए और घर छोड़ने का कहकर दोनों को गाड़ी में बिठा लिया और सहेली को युवक ने घर छोड़ दिया। लेकिन आरोपी समीर गयार प्रार्थियों को रास्ते में उसका पीछा कर जबरदस्ती छेड़खानी की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे पीड़िता के गले, होठ और सिर पर चोट आई। वहीं इस घटना की चीख पुकार सुन आरोपी वहां से फरार हो गया। थाना बगीचा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग पीड़िता बालिका अपने सहेली के साथ उसके घर से पैदल वापस अपने घर आ रही थी। इसी दौरान शाम के करीबन 7 बजे एक गाड़ी में 3 व्यक्ति आए जो पीड़िता बालिका से पूर्व परिचित थे। उन्होंने इनको घर छोड़ देने की बात बोलते हुए गाड़ी में बैठा लिए। कुछ दूर जाने पर पीड़िता बालिका गाड़ी को रुकवाई और वहां उतर गई। गाड़ी में बैठा आरोपी युवक भी वहां उतर गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा, जिस पर पीड़िता मना की तो उसके साथ मारपीट किया और जमीन पर गिरा दिया, जिससे पीड़िता बालिका को चोट आई। पीड़िता बालिका के थाना बगीचा में लिखित रिपोर्ट करने पर धारा 115(2), 74, 75(2) बीएनएस के तहत तथा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर नगर में महावीर आइसक्रीम दुकान के सामने बीती रात लगभग 9 बजे एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार राठवा सुरेश भाई को एक 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश भाई गंभीर रूप से घायल हुए और पीछे बैठे व्यक्ति को हल्की चोटें आईं। मौके पर बुलाई गई 108 एम्बुलेंस से सुरेश भाई को तुरंत छोटा उदेपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। મારું નામ રાઠવા નિલેશભાઈ છે। અમે મહાવીર આઈસ્ક્રીમની દુકાન पे આગળ जाते रहते हैं। એ 4 વ્હીલર વાળો ટક્કર મારે। તમારું નામ શું? મારું નામ રાઠવા નિલેશભાઈ છે। કયું ગામ? મીઠાલી। કઈ ગાડીમાં હતા તમે? અમે KTM ड्यूक। શું નામ તારું? राठवा सुरेश भाई। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। बोरेली शहर में स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत उजागर हो गई है। नगर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे दुर्गंध और गंदगी फैल रही है। हाल ही में नगरपालिका का दर्जा मिलने के बावजूद नगरपालिका कार्यालय के सामने भी कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कचरे में खाना तलाशते मुक्त पशुओं से स्वास्थ्य व जीवन को खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिक प्रशासन से तुरंत कार्यवाही कर शहर को स्वच्छ बनाने की मांग कर रहे हैं। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में देवारी त्योहार और गोवर्धन पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इन पर्वों में लोग गौ माता की पूजा अर्चना कर खिचड़ी का भोग लगाते हैं और सुबह गौरी गौरा पूजन के दौरान सोंटा प्रहार की पारंपरिक रस्म निभाते हैं। शाम को मातर मड़ई में महिलाएं और युवा विशेष साज सज्जा में शामिल होकर सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेते हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ढोल नगाड़ों, पारंपरिक गीतों और नृत्यों से माहौल भक्तिमय बन गया और दुर्ग जिला जय गोवर्धन, जय गौ माता और जय गौरी गौरा माता के जयकारों से गूंज उठा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
मोहाडी तालुका के नवे गांव में अल्प भूधारक किसान मिताराम तिबुडे की 4 एकड़ धान की फसल जंगली सुअरों और हिरणों के हमले से बर्बाद हो गई। इस हमले से लगभग 60,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार केवल 5 से 10,000 रुपए का मुआवजा देने को तैयार है, जिससे किसान नाराज हैं। वन विभाग ने नुकसान का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की, लेकिन मुआवजा कम कर दिया गया। तिबुडे और अन्य किसान सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, वरना वे जंगल के किनारे खेती करना बंद कर देंगे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। पलामू के सतबरवा प्रखंड के रबदा पंचायत में जंगली हाथियों के हमले से कई किसानों की धान की फसल नष्ट हो गई है। कृषकों ने वन विभाग की लापरवाही को कारण बताया और कहा कि मुआवजा पाने के लिए उन्हें ब्लॉक और वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सीताराम सिंह, लखन सिंह और प्रदीप सिंह सहित कई किसानों की फसलें तहस नहस हो गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने वन विभाग से जल्द सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा और झारखंड सरकार से राहत देने की मांग की है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। पलामू की खामडी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय पूजा कमेटी और करेसर मलिक के नेतृत्व में जेसीबी मशीन से घाट की साफ सफाई की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण मिल सके। छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगी और इसमें नहाय खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक 4 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। मौके पर विकेश साहू, मोहन ठाकुर, दीपक ठाकुर, लखराज सिंह, अप्पू साहू, मनोहर साहू और नागेंद्र व मुकेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। सतना जिले में श्रम विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ रही हैं। आरटीआई आवेदनकर्ता लक्ष्मेंद्र गर्ग ने जिले की दुकानों के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज और निवास पता सहित जानकारी मांगी, लेकिन विभाग ने 30 दिनों की निर्धारित अवधि में भी कोई जवाब नहीं दिया। कई आरटीआई आवेदन इसी तरह अनदेखी किए जा रहे हैं, जिससे विभाग में नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार की बातें उजागर हो रही हैं। लक्ष्मेंद्र गर्ग ने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रथम अपील कर कार्यवाही की मांग की है, जबकि स्थानीय अधिकारियों और कलेक्टर की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? आरटीआई को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। मेरा नाम लक्ष्मेंद्र गर्ग है। मेरे द्वारा श्रम कार्यालय सतना में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया, जानकारी मांगी गई, लेकिन जो मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई, जिसकी अंतिम तारीख 9/8/2025 से 8/10/25 तक है। आपको जानकारी मिली या था नहीं मिली? श्रम विभाग ने दिया या नहीं दिया? मुझको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। लास्ट आवेदन देने के बावजूद भी तब मेरे द्वारा अभी पुनः श्रम कार्यालय में रीवा में अपीली अधिकारी के यहाँ अपील की गई है। आपके द्वारा क्या जानकारी मांगी गई थी? मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई थी सतना जिले में कितने दुकानों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कोई भी आज तक दस्तावेज मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे साफ प्रतीत होता है कि श्रम कार्यालय द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मेंद्र गर्ग है। कहाँ से हैं? ग्राम कुटहा, विकास खंड मध्यम, जिला सतना, मध्य प्रदेश। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।